हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का बढ़ाऊं तेरा मास्टर चैनल पर। तो आइए, आज सभी का आपका स्वागत है केवीएस पीआरटी एनआईओएस की सीरीज में। जी हाँ, हमने एक वीडियो इस पे कवर कर ली है एंड हमने एनआईओएस के 501 जो हमारा कोर्स है उसका मॉड्यूल नंबर जो हमारा 1 है उसमें से हमने 15 पेजेस यहाँ पे कल की वीडियो में कवर कर लिए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। एंड आज का जो हमारा भाई यहाँ पे काम रहेगा वो क्या है, इस यूनिट को यहाँ पे हम फिनिश करने की आज कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आज जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा रहेगा, उसमें एंशिएंट टाइम्स में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है, और उसके बाद मेडिवल में भी कुछ चीजें आई थी और फिर बुद्धिस्ट पीरियड में भी कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। तो ठीक है भाई, आज के वीडियो में हम देख लेते हैं कि जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड यानी आजादी के समय से पहले, वो जो 1947 से पहले जो हमारा टाइम था, उसमें हमारा यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे कैसे, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई, कौन कौन से कमीशंस आए, उनने क्या क्या रिकमेंडेशंस की, यहाँ पे ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो क्या कहता है, बाय द एंड ऑफ वैदिक पीरियड एंड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड के यहाँ पे दौरान, ठीक है, कुछ चीजें हुई। क्या थी वो चीजें कि कुछ मिशनरीज, यहाँ पे मिशनरीज दैट मीन्स जो हमारे मिशनरीज किनको बोलते हैं भाई, जो यहाँ पे क्रिश्चियंस जो आने स्टार्ट हुए, कुछ मिशनरीज होते हैं, यानी उनके कुछ मिशन होते हैं एंड ये वर्ल्ड वाइड जाके अपनी कल्चर को, उनको अपनी लैंग्वेज को, अपनी एजुकेशन सिस्टम को, इन सब चीजों को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मिशनरीज और कुछ जो है रिलीजियस ग्रुप्स थे, हैड ब्रॉट सम बेसिक एजुकेशन, ये यहाँ पे क्या लेकर आए, कुछ बेसिक एजुकेशन लेकर आए। ठीक है, जैसे कि चर्चेज में यहाँ पे इंग्लिश जो है उसको पढ़ाना स्टार्ट किया गया। नेटिव जो हमारे टेम्पल्स हैं, हमारे मंदिर हैं, उनमें संस्कृत का ज्ञान यहाँ पे दिया जाना गया, स्टार्ट किया। फिर जो मदरसाज थे, जो मदरसे होते हैं, उनमें पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज को यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया। कब तक चला ये सब, कब तक चला, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद उसके कुछ टाइम बाद जो है यहाँ पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या पड़ना स्टार्ट हो गया भाई, प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो गया। क्योंकि धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे ही उन्होंने हमारे कंट्री पर पूरा राज करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे उन्होंने हर सिस्टम में यहाँ पे क्या करनी स्टार्ट कर दी, इंटरफेरेंस, यानी उस पर पूरा काबू करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम भी उससे बचा नहीं है। The origin of the present education system in our country can be found at the beginning of the 19th century। यानी अब जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है हमारी कंट्री में, इसका ओरिजिन यानी इसका जो उद्गम है हम कहाँ देख सकते हैं, 19th सेंचुरी में हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो हमारा आया क्या, ऑफिशियली जो चार्टर एक्ट आया, सबसे पहले क्या आया भाई, चार्टर एक्ट आया, that a state system of education was officially introduced in Indian history। भाई यहाँ पे जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन यहाँ पे, कि भाई ऑफिशियली है ना, हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में ये यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं, मतलब एक सिस्टम बनेगा एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए। ये किसके तहत बताया गया, यहाँ पे चार्टर एक्ट के तहत बताया गया। और जो चार्टर एक्ट था भाई, इसको रिन्यू करना होता था हर 20 ईयर्स में, एवरी 20 ईयर्स, यानी हर 20 साल में इसको क्या करना होता था, रिन्यूअल इसका करना होता था, यानी इसमें कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव यहाँ पे करने होते थे। When the charter came in for renewal in 1813, अब जब रिन्यू होने के लिए चार्टर 1813 में आया, तो यहाँ पे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है भाई यहाँ से, क्या कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ना, उसने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई तुम 1 लाख रुपए हर साल यहाँ पे प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्न नेटिव्स ऑफ इंडिया, यानी आप है ना हर साल, ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल 1 लाख रुपीज यहाँ पे हमारे एजुकेशन सिस्टम पे जो है क्या है लगाएगी। ठीक है, हर साल 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया, यहाँ पे जो चार्टर रिन्यू होकर आया था 1813 में, उसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने हमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने उसको क्या किया, यहाँ पे आदेश दिया कि हर साल 1 लाख रुपीज जो है एजुकेशन के ऊपर खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो भाई
इसमें क्या क्या जो लिटरेचर है उसके ऊपर, जो हमारी साइंस की नॉलेज है उसके ऊपर, या फिर जो हमारे अदर जो नॉलेजेस, अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे नेटिव सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पे क्या है, ये पैसा लगना चाहिए। फर्स्ट टाइम दैट ऑफिशियली, दस इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था ऑफिशियली, ठीक है, कि जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट किया गया था वॉज मेड बाय द क्वीन। बिल्कुल भाई, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इनकी हेड कौन थी, क्वीन थी, है ना। और जो क्वीन थी उन्होंने पहली बार ऑफिशियली ये फाइनेंशियल यानी कि पैसे का जो अरेंजमेंट किया था, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से ये अरेंजमेंट कराया गया था फॉर द एजुकेशन ऑफ द नेटिव्स, यानी जो हमारे यहाँ पे जो हम इंडियंस हैं, नेटिव्स यानी जो उस कंट्री के जो लोग जो वहां पे रहने वाले हैं उनको नेटिव बोलेंगे, ठीक है भाई। तो उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ा क्या, कि 1813 का जो चार्टर था उसके तहत यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए देने का प्रावधान हमने देख लिया कि जो क्वीन है उन्होंने किया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे लगाएगी। अब जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक रहता है वो क्या है, मैकॉलेज मिनट्स। क्या है भाई, मैकॉलेज मिनट। किसके नाम पे रखा गया, ये लॉर्ड मैकॉले के नाम पे रखा गया था, ठीक है भाई। लॉर्ड मैकॉले जो है, जिस टाइम पे वो इंडिया आए थे उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल यहाँ पे इंडिया में थे वो कौन थे, विलियम बेंटिक थे। कौन थे भाई, विलियम बेंटिक थे। हालांकि मैकॉले थे जो यहाँ पे इंडिया में काफी कम समय के लिए वो रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज हमारे लिए वो छोड़कर चले गए जिससे हम आज भी निजात नहीं पा रहे हैं, और वो क्या है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत लोग परेशान है इस इंग्लिश लैंग्वेज से। तो ये उस समय की बात है जब कौन आए थे, लॉर्ड मैकॉले आए थे, यानी मैकॉले मिनट्स दिया था उन्होंने, ठीक है भाई। अब देखते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लिश, यानी इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ पे प्रधानता करने को कहा, किसमें, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है भाई। तो देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया, जो हमारा नेटिव कल्चर था, यानी हमारे जो नेटिव कल्चर था उसमें तो इंग्लिश नहीं थी, संस्कृत चलती थी, प्राकृत चलती थी, बहुत सारे जो हमारे भारत के हिस्से थे उनमें हिंदी चलती थी, या फिर अदर बहुत सारी हमारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, 22 तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, और ऐसी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिनका हमें यहाँ पे जिक्र भी नहीं किया गया। मतलब हमारे नेटिव जो कल्चर था उसको, जो हमारी नेटिव नॉलेज थी लैंग्वेजेस की, जैसे कि संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन जो लैंग्वेज, ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस का क्या किया गया है, यहाँ पे विरोध किया गया एक तरह से ये अगेंस्ट था इन लैंग्वेजेस के। क्यों, क्योंकि इन लैंग्वेजेस को क्या कह रहा है मैकॉले मिनट्स की, इनकी हमें जरूरत नहीं है। मैकॉले ने कहा कि जो इंग्लिश है ना वो इतनी सुप्रीम लैंग्वेज है, इनकी एक स्टेटमेंट आएगी आगे हम उसमें पढ़ेंगे कि जो इंग्लिश है वो इतनी सुप्रीम लैंग्वेज है कि अगर हम एक शेल्फ पे, एक बुक शेल्फ पे अगर थोड़ी सी इंग्लिश की बुक्स रख दे जो कि बहुत ही अच्छे लिटरेचर में लिखी गई हैं, और अगर पूरा एक रूम भी भर देना इन अरेबियन, संस्कृत और जो हमारी पर्शियन लैंग्वेज से भरी हुई बुक है, तो फिर वो पूरा एक रूम भी जो है यहाँ पे उस इंग्लिश बुक शेल्फ का मुकाबला नहीं कर सकता, नॉलेज की सेंस में, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअल लेवल की सेंस में, ठीक है भाई। तो ऐसे मानते थे ये। तो इन्होंने बोला कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसमें हम वेस्टर्न साइंस को लेकर आते हैं, और किसके थ्रू वो साइंस पढ़ाई जाएगी भाई, इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पे साइंस पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्या, कि भाई इसके बाद में हम काफी बाद में पढ़ेंगे ये पॉइंट को डिटेल में, तो जब हम वर्धा कॉन्फ्रेंस को पढ़ेंगे जो किस में हुई थी, 1937 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1937 में हुई थी, ठीक है। वर्धा कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने एक बेसिक एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे प्रपोज किया था, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें जो बच्चा है वो कुछ उसको ऐसी चीजें सिखाई जाए प्राइमरी लेवल पर ही, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि कुछ ऐसे छोटे छोटे काम उसको यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ सिखाया जाए, जिसके साथ साथ वो क्या हो, जैसे ही वो अपना स्कूल पास आउट करे फर्स्टली तो वो क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, बच्चा सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ठीक है। मतलब उसके पास कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पे नॉलेज है, किसमें, टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी जो हमारा प्रोफेशनल जो एरिया है उसमें वो जाने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाए, ठीक है। दूसरी बात क्या, कि जो बेसिक एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है वो क्या कहता था कि अगर बच्चे उनको कुछ हैंडीक्राफ्ट या ऐसी चीजें हम स्टार्टिंग से यहाँ पे बनाना, उनको सेल करना, ये सब चीजें सिखा देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो स्कूल के टीचर्स की सैलरी है वो भी इसी चीज से यहाँ पे निकल जाएगी। मतलब जो स्कूल है उसको एक सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी यहाँ पे बना दिया जा सकता है, ठीक है भाई।
तो ये बोला था किसने, वर्धा कॉन्फ्रेंस में। इस बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो गांधी जी ने 1937 में प्रपोज किया था, इसको यहाँ पे अपना लिया गया था। ये तो एक बात हुई। अब हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे भाई इंग्लिश के बारे में, जो किसने बोला कि भाई बहुत ज्यादा सुप्रीम लैंग्वेज है, मकौले ने बोला ये चीज को, ठीक है। अब जो मकौले थे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे अरेबिक को भी और संस्कृत को भी, ठीक है। इन्होंने इंग्लिश को इन दोनों से क्या माना, एक बेहतर लैंग्वेज माना। और ये है वो स्टेटमेंट भाई जिसकी मैं बात कर रही थी। क्या है ये स्टेटमेंट? इन्होंने बोला अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ओहो, कितनी बड़ी बात बोली भाई इन्होंने, कितना इनको घमंड था इस चीज पे। लगता है इन्होंने सारी जो यहाँ पे हमारी बुक्स है वो नहीं पढ़ी थी, इंडियन और जो अरेबिक लैंग्वेजेस में लिखी हुई है, बिल्कुल पढ़ी ही नहीं थी इन्होंने। हमारे स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े थे, हमारे वेद और पुराण नहीं पढ़े थे, तभी तो ये ऐसी बात कह रहे थे। इन्होंने क्या कह दिया कि भाई जो हमारे इंडिया और जो अरेबियन कंट्रीज, इनकी जितनी भी बुक्स लिखी हुई है ना, जितना भी इनका लिटरेचर लिखा हुआ है, वो एक सिंगल शेल्फ का मुकाबला नहीं कर सकता जो कि हमारे जो यूरोपियन जो बुक्स हैं उनका, ठीक है भाई। तो देखिए अब क्या कहता है, इन्होंने ऐसा क्यों लिया ये डिसीजन, क्योंकि ये इनका मानना था कि भाई जो इंग्लिश है ना वो रूलिंग क्लास के द्वारा भी बोली जाती है, और वो जितने भी हमारे हायर क्लास सोसाइटी है यहाँ पे इंडिया में, चाहे वो इंडिया से ही है लेकिन वो हायर क्लास सोसाइटी में है, और वो गवर्नमेंट से क्या करे, किसी ना किसी तरह किसी भी गवर्नमेंट सीट पे वो है, तो वो सभी किसका यूज करते हैं, इंग्लिश का यूज करते हैं। तो ये क्या बनाना चाहते थे, ये एक ऐसी क्लास बनाना चाहते थे भाई। यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे। क्या कि ये चाहते थे कि भाई हम एक ऐसे क्लास, एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण कर दे जो ब्लड से तो क्या हो, इंडियन हो, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार, उनके जैसे भी रहने और सहने का जो ढंग है वो सारा कैसा हो, ब्रिटिश हो। यानी वो हमारे अंडर हमारे विचारों के अनुसार, उनके अनुकूल वो क्या करे, काम करे। यानी वो हमें कभी अपोज नहीं करेंगे। हम एक ऐसी सोसाइटी यानी क्लास, एक ऐसी क्लास बना देते हैं। देखिए भाई, तो इन्होंने क्या कहा कि टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस। एक तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसी क्लास बनाई हमने कि भाई ऐसे एक सोसाइटी बना दी जो क्या करे, इंटरप्रेट करने का काम करे बिटवीन अस, यानी ब्रिटिशर्स के बीच में, अंग्रेजों के बीच में, और जो मिलियंस होम वी गवर्न, किनको गवर्न कर रहे थे वो, हमें इंडियंस को गवर्न कर रहे थे। यानी कि वो क्या चाहते थे कि अंग्रेजों के बीच में एक मध्यस्थता क्रिएट करने का काम कौन करे, एक ऐसे क्लैरिकल क्लास या फिर एक ऐसी ट्रांसलेटर क्लास वो बनाना चाहते थे, ठीक है भाई। A class of persons, very important, a class of persons Indian in blood and color, यानी जो क्या हो, जो खून से और जो रंग से तो क्या हो, भारतीय हो, लेकिन ब्रिटिश इन टेस्ट, बिल्कुल भाई। लेकिन उनका जो टेस्ट है, उनका जो ओपिनियंस, यानी उनके जो यहाँ पे मोरल वैल्यूज हैं, या फिर उनके जो विचार हैं, या फिर उनके जो सोचने की यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं क्षमता, या फिर कह सकते हैं कि भाई इंटेलेक्ट, यानी उनके जो विचार है वो किससे मेल खाते हो, ब्रिटिशर्स से, यानी अंग्रेजों से यहाँ पे वो मेल खाते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, देखेंगे भाई। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे मकौले थी, अब इसी चीज को क्या कहा गया है, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी का क्या कहा गया है भाई, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। मकौले ने क्या पॉलिसी दी, पॉलिसी ऑफ डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी दी इन्होंने, और इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया गया लॉर्ड बेंटिक के द्वारा, जो उस टाइम के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। एंड इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन का माध्यम बना दिया गया, किसके लिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। देखो भाई कितना मतलब घोर चीजें चल रही थी तब, ठीक है। सारे भारत वाले लोग सब भारतीय, लेकिन राज कर रहे हैं कोई और वो भी दूसरी लैंग्वेज में हमें पढ़ाना चाहते थे, ठीक है भाई। ये तो हमने पढ़ा मकौले मिनट्स। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, वुड्स डिस्पैच की, ठीक है भाई। देखते हैं क्या था ये वुड्स डिस्पैच, और क्या क्या इसने यहाँ पे काम बताए थे कि हमें कुछ चेंजेस या फिर क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है भाई। देखते हैं कि जो वुड्स डिस्पैच था एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी इन्होंने क्या प्रपोज किया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम, यानी इन्होंने काफी सारी चीजों को यहाँ पे कवर किया, एक कॉम्प्रिहेंसिव एरिया इन्होंने कवर किया।
साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने, ठीक है भाई। तो पढ़ लेते हैं कि इन 1853 व्हेन द रिन्यूअल ऑफ द कंपनी चार्टर अगेन केम, जब कंपनी चार्टर जो है क्या होने के लिए आया, रिन्यू होने के लिए आया, तब इसको यहाँ पे कंसिडर किया गया। तो यहाँ पे एक चार्टर आया किसका, एजुकेशन का भी। क्या आया भाई, एक चार्टर ऑफ एजुकेशन आया, जिसको हम क्या कहते हैं, वुड्स डिस्पैच कहते हैं, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। मतलब ये हमारा कब आया भाई, 1854 में। वुड्स डिस्पैच कब आया भाई, 1854 में आया, ठीक है। और इसको क्या कहा गया, चार्टर ऑफ एजुकेशन कहा गया, ठीक है। अब इसको भाई वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो वुड्स डिस्पैच है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी कहा गया है। क्या कहा गया है उसको, जो हमारी शिक्षा है उसका क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब देख लेते हैं भाई क्यों कहा गया है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। द डिस्पैच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंपॉर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव यानी काफी ज्यादा वाइड एरियाज को कवर करने वाला ये डॉक्यूमेंट था। सबसे पहली बात तो इट प्लेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडियन पीपल फुली ऑन द कंपनी, यानी जो वुड्स डिस्पैच था उसके अनुसार जो इंडियन पीपल हैं उनकी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की है। एंड मेड इट क्वाइट क्लियर दैट इट मस्ट नेवर बी नेग्लेक्टेड। और यहाँ पे जो वुड डिस्पैच था उसने क्या कहा कि भाई इस चीज को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल। द एम ऑफ एजुकेशन वाज, अब यहाँ पे अगर आपसे ये पूछे कि भाई वुड्स डिस्पैच में एजुकेशन के, शिक्षा के उस टाइम पे एम क्या क्या थे, गोल्स क्या क्या थे, तो क्या क्या थे भाई, डिफ्यूजन ऑफ यूरोपियन आर्ट्स, यानी कि जो हमारी यूरोपीय संस्कृति सभ्यता जो भी आर्ट्स है उसकी क्या कर दे हम, डिफ्यूजन कर दे, यानी उसको हम मिला दे किसमें, हमारा जो यहाँ का लिटरेचर, हमारे जो यहाँ के फिलोसफी है उसमें, ठीक है। यूरोपियन आर्ट्स को भी, यूरोपियन साइंस को भी, यूरोपीय फिलोसफी को भी, उनकी लिटरेचर को भी इंग्लिश के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाए, डिफ्यूज किया जाए, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस वाज आल्सो टू बी एनकरेज्ड, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि इंग्लिश के माध्यम से ये सारी चीजें तो यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी ही, लेकिन साथ में जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको भी यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जाएगा, उनको भी क्या किया जाएगा भाई, एनकरेज किया जाएगा, ठीक है। क्रिएशन ऑफ अ क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स की यहाँ पे क्या बना दी जानी कि यहाँ पे बात की गई कि भाई एक ऐसी क्लास बना दी जाए, यानी लोगों के ऐसे ग्रुप्स हो, एक ऐसी सोसाइटी में ऐसी क्लास हो जो पब्लिक सर्वेंट्स हो, यानी जो ये ब्रिटिशर्स के अंडर काम करते हो, ठीक है। और इस उद्देश्य से कि भाई इनको यहाँ पे लोग चाहिए थे काम कराने के लिए, अपना ये पूरा साम्राज्य जो तंत्र जाल इन्होंने बिछा रखा था ना उसको ऑपरेट करने के लिए इनको क्या चाहिए थे, इनको एम्प्लॉयज चाहिए थे। और इनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि भाई हाँ हम इन पे राज कर रहे हैं तो हम इनको शिक्षित कर देते हैं और फिर इसके बाद जो है ये तो बहुत ही हमें अच्छा मानेंगे, या फिर ऐसा, या फिर हमें एजुकेट करना इनका सोल मोटिव नहीं था। इनका मोटिव क्या था भाई, इनका मोटिव था कि एक ऐसी क्लास को डेवलप करना, एक ऐसे मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को डेवलप करना जो क्या हो, यहाँ पे एजुकेशन को जो है इन्होंने प्रायोरिटी दी, मास एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, जो इनके अंडर काम कर सके, जो पब्लिक सर्वेंट की तरह यहाँ पे क्या कर सके, काम कर सके, और इनको सुविधा रहे, आसानी रहे इस पूरे जो है सिस्टम को चलाने में, ठीक है भाई। तो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे कि भाई यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया जाएगा, ऐसी जो है स्कीम बनाई गई, ठीक है। और जो हमारा वुड्स डिस्पैच है उसके तहत, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, जो वुड्स डिस्पैच है उसके तहत पहली 3 यूनिवर्सिटी 1857 में बनाई गई। कहाँ कहाँ पे भाई, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास बोलते हैं शायद, इंग्लिश में मद्रास ही बोल देंगे चलो हम तो, ठीक है। तो हम इसको CBM से भी याद रख सकते हैं, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ठीक है भाई। चलो आगे अब देखते हैं क्या और आगे कह रहा है हमें। द डिस्पैच मेड इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस, ये सारी चीजें इसने कर दी, किसके लिए भाई, एलिमेंट्री स्कूल को भी इसने कवर किया, हायर स्कूल्स को भी कवर किया, इंटरमीडिएट स्कूल्स को भी, कॉलेजेस को भी और यूनिवर्सिटी को भी कवर किया। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कहा गया है, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट इसको कहा गया है, क्योंकि काफी ब्रॉड लेवल पे ऑलमोस्ट सारी स्टेजेस जो है एक बच्चे के शिक्षा में आती है उनको सबको इन्होंने क्या कर लिया, कवर कर लिया। मतलब
हर किसी पे कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशंस दी गई हर लेवल पे, ठीक है। तो पहली बात जो है यहाँ पे ये क्या कहता है, ग्रांट इन एड सिस्टम को चलाया गया। ग्रांट इन एड सिस्टम को चलाया गया क्या करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। किसको, स्कूल्स के लिए। स्कूल्स को ग्रांट मिलती है ना भाई, जो एडेड स्कूल्स होते हैं, क्या होते हैं एडेड स्कूल्स, हम बोलते हैं कि आधे प्राइवेट है आधे ये गवर्नमेंट है, यानी वो एडेड स्कूल्स है, यानी उनकी जो पूरा सिस्टम है उसको चलाने के लिए पूरे जो स्कूल में खर्चा हो रहा है उसका कुछ प्रतिशत ग्रांट की फॉर्म में कौन देगा, सरकार देगी। तो उनको क्या बोलेंगे भाई, एडेड स्कूल्स। तो इस सिस्टम को, ग्रांट इन एड सिस्टम को किसने स्टार्ट किया, यहाँ पे वुड्स डिस्पैच ने स्टार्ट किया, ठीक है भाई। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया स्कूल्स को, और जो विमेन है उसकी एजुकेशन के लिए भी कुछ कुछ प्रोविजंस बनाए गए यहाँ पे, और टीचर डेवलपमेंट के लिए भी कुछ ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, ठीक है। और भाई जैसे मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लॉ के कॉलेजेस, ये सारी चीजें भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स को क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट्स को एस्टेब्लिश करने का प्रोविजन किया गया, ठीक है भाई। और वोकेशनल एफिशिएंसी ऑफ पीपल, अब भाई ये सारे वोकेशनल कोर्सेज है ना, यानी इन कोर्स को करने के बाद जो स्टूडेंट है इज कैपेबल ऑफ बीइंग एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि वो जो है डायरेक्ट इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो है यहाँ पे वो वर्क के उसमें आ सकता है, यानी अपना जो है स्टार्ट कर सकता है अपना काम करना, अपने करियर को परस्यू कर सकता है इसी कोर्स में। अब भाई देखते हैं जो मेन प्रोविजन थे इस डॉक्यूमेंट के, उसने क्या किया है यहाँ पे, a boost to secondary education and to some extent primary education, यानी सेकेंडरी एजुकेशन को उसने बहुत ज्यादा चेंज किया, बहुत ज्यादा उसमें बदलाव किए एक तरह से, ठीक है भाई। काफी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिकमेंडेशंस रही, ठीक है। एक जो रिकमेंडेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं वो क्या, कि प्लान बनाए गए टू स्प्रेड मास एजुकेशन। Plans were prepared to spread mass education, were not realized and were vernacular high schools, were not realized nor were vernacular high schools। देखो भाई क्या कह रहा है कि इन्होंने तो प्लान्स बनाए थे लेकिन ये इनके प्लान्स क्या हुए, कामयाब नहीं हुए। मास एजुकेशन यानी काफी हायर लेवल पे, काफी ब्रॉड लेवल पे, यानी काफी ज्यादा एरिया को कवर किया जाए, काफी ज्यादा चिल्ड्रन को, बच्चों को कवर किया जाए एजुकेशन में, ठीक है। लेकिन वर्नाकुलर हाई स्कूल मीन, वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है भाई, वर्नाकुलर लैंग्वेज मीन्स जो हमारी अपनी, जो बच्चे की, मान लो वो किसी छत्तीसगढ़ स्टेट से आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती होगी तो वो उसकी वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी उसकी यहाँ पे वही बोली जाने वाली लैंग्वेज क्या कहलाएगी, उसकी मातृभाषा या फिर मदर टंग वर्नाकुलर लैंग्वेज कहलाएगी। अब देखते हैं भाई ये सारी चीजें हो रही थी, ये सारी चीजें, अब देखो भाई ये सारी चीजें हुई, लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद यहाँ पे एजुकेशन को काफी ज्यादा क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन भाई, डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देगा आपको, ठीक है, और उनमें से एक ऑप्शन देगा हंटर कमीशन भी, और ऊपर क्वेश्चन क्या पुट अप करेगा कि भाई बताइए इनमें से कौन सा जो कमीशन है इज रिलेटेड टू एजुकेशन। कौन सा कमीशन है भाई, हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन है भाई, हंटर। ये वो चलाने वाला हंटर नहीं है भाई, ये हंटर एक बंदे का नाम है यहाँ पे